में हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। खबर आपको अंबाला से बता दें, जहां मनरेगा को लेकर के सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखा पलटवार किया है। दरअसल राहुल गांधी ने मनरेगा के खात्मे का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर गरीबों के रोजगार का अधिकार खत्म करने की बात कही, जिस पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि मनरेगा में कहीं भी रोजगार पर कोई भी रोक नहीं है और राहुल गांधी तथ्यों को पढ़ने के बजाय घूमने में ज्यादा समय बिताते हैं। विज ने यह भी कहा कि कांग्रेस की असली परेशानी मनरेगा के नए नाम से है, जिसमें भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है। इसी दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि संकट के समय पूरी दुनिया के हिंदू भारत की ओर देखते हैं और हिंदू समाज को एकजुट होकर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में खड़ा होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान का समर्थन करते हुए विज ने कहा कि भारत शुरू से ही हिंदू राष्ट्र रहा है और इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर किए गए ट्वीट पर चुटकी लेते हुए विज ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनिक के नेतृत्व में अब तक करीब 5,500 असामाजिक तत्वों को जेल भेज दिया गया है और अपराध पर लगातार कार्रवाई जारी है। राहुल गांधी जी का घूमने में मन ज्यादा रहता है, इसलिए उनको पढ़ने का समय कम मिलता है। मनरेगा में कहीं पर भी रोजगार के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। इनको दिक्कत हो रही है राम जी से कि उसका जो नया नाम है उसके साथ राम जी जुड़ गया, तो राम जी से तो ये डर के भागते हैं। तो राहुल गांधी जी फतेहाबाद में नशों से युवाओं को हो रही मौतों के बाद में रतिया के वार्ड नंबर 4 और 5 के लोग अब खुद मोर्चा संभालने के लिए एकजुट हो गए हैं। नशा मुक्ति टीम के नेतृत्व में हुई बड़ी बैठक में 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि वार्ड में किसी भी हालत में नशा बिकने नहीं दिया जाएगा। बैठक में फैसला लिया गया कि वार्ड में ठीकरी पहरा लगाया जाएगा। दिन में महिलाएं और रात में युवा पहरा देंगे और नशा बेचने वालों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। साथ ही नशा करने वाले युवाओं को नशा मुक्ति केंद्र भेजने का भी निर्णय लिया गया। लोगों ने कहा कि युवाओं की जान बचाने के लिए पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग दिया जाएगा। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵੀ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ पकड़ की है जी। ये कमेटी बनाई गई हमारे वार्ड में, 4 नंबर वार्ड में बहुत ज्यादा दिन रात देख रहे हैं अभी नशे की गढ़ में नौजवान गुजर रहे हैं और उनको रोकने के लिए सारे मोहल्लावासी, महिलाएं, सभी बुजुर्ग साथियों ने मिलकर ये हमारे एक वार्ड से शुरुआत करी है कि हमारे वार्ड से जितना भी नशा बिक रहा है उसको रोकने के लिए हमने महिलाओं की, नौजवानों की, बुजुर्गों की, सभी तरह की कमेटी बनाई है ताकि हमारे जो नौजवान पीढ़ी गुजर रही है उसको रोका जाए। नशा मुक्ति टीम जो बनाई गई थी रतिया में, उसके तहत आज वार्ड नंबर 4 और 5 में कॉलोनी के लोगों के सहयोग से, उनकी उम्मीद के अनुसार, उनके कहने के अनुसार आज यहाँ कमेटी बनाई गई है जो 4 और 5 नंबर वार्ड को लेके और पूरे शहर में जो भी जहां नशा बिक रहा है, चाहे वो मेडिकल का नशा है। और अब खबर न्यूज से है, जहां बाजार के बीचों बीच भाजपा नेता की बरसों पुरानी ज्वेलरी दुकान में करोड़ों रुपए के डकैती से हड़कंप मच गया। रविवार अल सुबह करीब 3 बजे 8 से 10 हथियारबंद बदमाशों ने दुकान के ताले और शटर तोड़कर सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सुबह घटना की जानकारी फैलते ही बाजार बंद कर दिया गया और सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए। पुलिस और सीआईए की टीमें डॉग स्क्वाड के साथ जांच में जुटी हुई है। डीएसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि अलग अलग टीमें गठित कर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। करीब रात 3:34 के करीब की वारदात है, जो कैमरे से हमें पता लगा। जो हमें इत्तला मिली
तो SHO खुद मौके पे पहुंच गया था, फोर्स पहुंच गई। हमारी क्राइम यूनिट और टीमें सभी लगी हुई हैं। हम जल्द से जल्द इस वारदात को सोल्व करेंगे। जानकारी सर इसके अंदर जो वीडियो में और अब खबर पानीपत से है, जहां जसबीर कॉलोनी में एक 35 वर्षीय युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राकेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राकेश ने रास्ते में भतीजे की पत्नी से हुई छेड़छाड़ का विरोध किया था, जिसके बाद 4 युवकों ने घर में घुसकर उस पर हमला कर दिया। हमले में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गया, उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूछा तो उसने हमें पेच कर दिखाया। उसके बाद में जब तक ये आ गया घूम के, और इसने बोला कि भाई ऐसा है, तो लोकल का बंदा, हम गरीब आदमी कमाने खाने आए हैं, तो जो है हमें ऐसा काम ना कर मेरे साथ में। तो तुरंत इसने कहा कि तुझे देख लेंगे। देखने के बाद में बात रफा दफा हो गए। हम लोग अपने रूम में, और ये नीचे जाके बात कर रहा था। इतने में आके चक्कू मार के भाग गया पेचकस। और जो मेरी मिसेज हैं और इसकी बहू हैं, वो सारों ने देखा। कैथल जिले के कलाई क्षेत्र में खरक पाड़वा गांव के पास घने कोहरे के चलते एक रेफ्रिजरेटर ट्रक हादसे का शिकार हो गया। कोहरे के कारण अनियंत्रित हुआ ट्रक, जिससे उसका अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर कैबिन में फंस गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने औजारों की मदद से कैबिन को काटकर ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण घना कोहरा माना जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की सहायता से ट्रक को हटाकर यातायात को बहाल किया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने कोहरे के दौरान वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। भिवानी में सोमवार सुबह घनी धुंध के कारण एक सड़क हादसा हो गया। भगत सिंह चौक के पास स्कूल स्टाफ को लेकर जा रही एक स्कूल बस और एक कार की आपस में टक्कर हो गई। धुंध की वजह से दृश्यता कम होने के चलते ये हादसा हुआ। हादसे में राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के एयरबैग खुल गए, वहीं बस और कार के टायर फट गए, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर के यातायात को बहाल किया गया। सिविल लाइन थाना SHO देवेंद्र कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में हादसे का कारण धुंध माना जा रहा है। स्कूल बस में मौजूद स्टाफ पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये सुबह करीब 8 बजे के आसपास से घटना हुई है और स्कूल की बस के अंदर स्कूल का स्टाफ था और एक गाड़ी भगत सिंह चौक की तरफ से आ रही थी और स्कूल की जो बस थी वो अपना शिक्षा बोर्ड की तरफ से आ रही थी और इनकी आपस में साइड में लगी थी। जो एक दूसरी गाड़ी साइड को निकली थी उस वक्त आपस में टच हुई थी और किसी प्रकार का कोई हादसा, जानी हादसा या कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी और अभी हमारे सामने किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट या मतलब सूचना नहीं है किसी। कैथल में सालासर सेवा समिति, गौ सेवा समिति, सीनियर सिटीजन समिति और सुंदरकांड महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में देवीलाल पार्क में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सालासर सेवा समिति के प्रधान मनोज सिंगला ने की। मुख्य अतिथि के रूप में नरेश गोयल और उनकी पत्नी सुनीता गोयल और गौतम अग्रवाल मौजूद रहे, जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए कंबल वितरण में सहयोग दिया। वहीं मनोज सिंगला ने बताया कि उनके पिता की स्मृति में हुड़ा सेक्टर 20 से माता वैष्णो देवी के लिए बस रवाना की जाएगी, जिसमें नरेश गोयल का पूरा परिवार सहयोग करेगा। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच नारनौल के PM श्री राजकीय कन्या माध्यमिक स्कूल में व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आई। स्कूल में छात्राएं बेंच की कमी के कारण टाट पट्टी और दरी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। तेज ठंड के बीच नीचे बैठकर पढ़ाई करने से छात्राओं के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है।
छात्राओं ने बताया कि कई बार टाट पट्टियों पर आवारा पशु गंदगी कर जाते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बेंचों की कमी स्वीकार करते हुए कहा कि विभाग को कई बार पत्र लिखा गया है और जल्द बेंच आने की उम्मीद है। फिलहाल इस स्थिति ने शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। स्कूल में बेंचेस नहीं है, इससे हम टाट पट्टी पर बैठते हैं सर। हमें सर्दियों में उस पर बैठने में बहुत दिक्कत होती है और जैसे मैम टीचर्स हमें बाहर बैठाते हैं तो हम वो टाट पट्टी लेके बैठ जाते हैं सर। मतलब कई बार तो टाट पट्टी पे नीचे बैठना पड़ता है क्योंकि कोई जैसे जानवर आके उस पर पोती कर जाते हैं। बैठने के लिए यहाँ पे बेंच की इच्छा थी पर यहाँ पे बेंच नहीं है और हमें टाट पट्टी पे बैठना पड़ता है। कई क्लासों में टाट पट्टी है, कई में दरी है, तो कोई बाहर दरी बैठ जाता है। पठानकोट नगर निगम की हाउस मीटिंग आज आयोजित की गई, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने भाग लिया, जबकि आम आदमी पार्टी के पार्षद बैठक में गैर हाजिर रहे। बैठक के दौरान नगर निगम मेयर पन्ना लाल भाटिया ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों से पठानकोट नगर निगम को कोई फंड नहीं दिया गया है, जिसके चलते शहर में गलियों, नालियों और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई है और आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हाउस मीटिंग में 3 प्रस्तावों को रद्द किया गया, जबकि शेष प्रस्ताव भाजपा और कांग्रेस पार्षदों की सहमति से पास किए गए। मेयर पन्ना लाल भाटिया ने कहा कि कुछ पार्षदों द्वारा उठाई गई समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और उन्हें जल्द ही हल कराया जाएगा। बंदी च बहुत ही धक्का किया होया। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਤੇ, ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਤੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ 4-4 5-5 6-6 ਟੋਟੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੈ, 193 ਨੰਬਰ ਮਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, 199 ਨੰਬਰ ਮਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ 187 ਨੰਬਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 187। फतेहगढ़ साहिब से नगर कीर्तन गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप होते हुए नाभा पहुंचा, जहां विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने नगर कीर्तन का स्वागत किया और लंगर का प्रबंध भी किया गया। इस दौरान पालकी में सुशोभित गुरु ग्रंथ साहिब को सिख संगत ने श्रद्धा के साथ नमन किया। विधायक गुरुदेव सिंह देवमान ने कहा कि ये नगर कीर्तन छोटे साहिबजादों की बेमिसाल शहादत को समर्पित है और इसकी सेवा करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने संगत से अपील की कि नगर कीर्तन की मर्यादा को बनाए रखे और अनावश्यक शोर से बचे। वहीं भाई गुरदीत सिंह प्रधान गुरु के मंजी साहिब अलोर्क ने बताया कि इस वर्ष की तरह इस बार भी, माफ कीजिएगा, हर वर्ष की तरह इस बार भी नगर कीर्तन में संगत की भारी भागीदारी देखने को मिल रही है। एक साल फतेहगढ़ साहब की पवित्र धरती तो नगर कीर्तन जिहड़ा जी कढ़िया जांदा, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨੈਣਦਾਸ ਮੂਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਲੋਰਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਰੂਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਸੀ, ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ
ਉੱਪਰ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ। फिरोजपुर जिले के कस्बा ममदोट के गांव जमा रखिया उतार में शहीदी समारोह के दौरान गुरुद्वारा साहिब में चल रहे लंगर के समय झगड़ा हो गया। विवाद के दौरान बाप बेटों ने चाची और भतीजे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में एक गुरसिख युवक के बालों की बेअदबी की गई और उसे बचाने आई उसकी चाची पर भी हमला किया गया, जिससे उसका हाथ घायल हो गया। मौके पर मौजूद संगत ने दोनों को मुश्किल से बचाया और घायलों को ममदोट सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर ममदोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों गुरप्रीत सिंह और सोहन सिंह को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। गुरुद्वारा निकलिया सीगा मैं ते ये मुंडा गुरप्रीत ते मेरे अगों दी आके मैं सेवा करन लगा सी। गुरुद्वारा निकलिया ते गुरप्रीत अगों आया ते मैनू गलमे तो हथ पा के मैं लंगर वरतान ही लगा सीगा। गलमे तो हथ फड़िया पाया मेरे ते इन्हें मैनू मेरी पग ते भी हथ पाया, मेरे किसी ने बेदबी भी की है ते इदू मुड़ के उनकी माता भी उनकी आई है, उन्हें भी मेरे ते हमला किया। तो उदू मुड़ के इनका प्यो आया, जो कृपान मार लगा तो साडी चाची दे भी हथ कृपान लगी है। सो इन्हां ते बनदी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए है। ते मेन गल है पटियाला की संजय कॉलोनी में रहने वाले 17 साल के किशोर की देर रात हत्या कर दी गई। मृतक लड़के के परिवार वाले संबंधित पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए। परिवार वालों की दी गई जानकारी के मुताबिक मृतक रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया हुआ था, लेकिन बाद में पुलिस ने परिवार को बताया कि मृतक लड़के की बॉडी राजेंद्र हॉस्पिटल में रखी गई है। जब परिवार राजेंद्र हॉस्पिटल पहुंचा तो पता चला कि उनके बेटे की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के हर एक पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। जी मेरा बेटा काम ते आंदा ही सीधा काम ते जांदा सी जी, मैट्रिक च पढ़दा सी जी। मेरा बच्चा बहुत नाइस सी जी। इनू घरों को ला के लेके गए ने जी, लंडर मुंडे ने जी, नशेई ने जी, नजायज असला सी जी। तुहानू पता ही मेरे नजायज असले नाल ही मेरा बेटा मारिया गया जी। सानू तां जी कुछ नहीं चाहिदा। मीडिया राਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? 17.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ। ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊ ਮਿੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਸੰਜੇ ਕਲੋਨੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਜੀਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਰੂ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲੀ ਵਾਸੀ ਨਿਊ ਮੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ, ਇਹ ਬਰੋਡਰ ਪਹੁੰਚਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਚਲਾਣਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। और अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। धुरी में महावीर मंदिर में सुखबीर पनेसर और जगजीत सिंह की अगुवाई में पहला बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर में शिरोमणि अकाली दल के हल्का इंचार्ज सरदार रणजीत सिंह कातरो और यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी शुभम शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर RKD गोयल पटियाला अपनी मेडिकल टीम के साथ में मौजूद रहे। इस अवसर पर महावीर मंदिर के प्रधान संजय कुमार जिंदल सहित रोहित शर्मा, सुखबीर पनेसर और हर्ष समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन के दौरान लंगर का भी प्रबंध किया गया। कांग्रेस नेता संजीव शर्मा कालू के नेतृत्व में प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज रोष प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संजीव शर्मा कालू ने कहा कि वो DGP और SSP पटियाला से शांतिपूर्वक सवाल पूछने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में माफियाओं का राज है और सरकार ने नगर निगम, जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में धांधली की है। उन्होंने कहा कि इन सब का जवाब जनता 2027 के विधानसभा चुनावों में देगी।
अमृतसर में एक निजी अस्पताल में 33 वर्षीय युवक की रहस्यमयी हालत में मौत का मामला सामने आया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक पिछले 15 दिनों से इन्फेक्शन के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने गलत तरीके से ट्यूब डाल दी, जिससे उसकी हालत अचानक से गंभीर हो गई। परिजनों के अनुसार इसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद युवक की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिवार वालों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर स्थिति संभालने के लिए प्रशासन मौके पर पहुंचा। प्रशासन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि परिवार कानूनी कार्रवाई करना चाहता है तो उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा और मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही सलामत सी मेरे नाल गल करदे वे मेरे को डॉक्टर खो के ही लै गए, कहंदे सी मैं ठीक है निर्मल, मैं कल नूं आ जाना है, कल जाना है, पर मैनू पता ही नहीं ये मेरे को खो ही अंदर जाके इन्होंने ऑपरेट किया, इन्होंने ऑपरेट ही गलत कर दिता है। की प्रॉब्लम की सी? इन्फेक्शन तो ही पता नहीं है, कहंदे इन्फेक्शन तो ही ज्यादा कर दिता है इन्होंने। इन्हें पहला बाहरों ड्रेन पैप पवाई है, वो इन्हों को गलत पवाई है। 32-33 साल ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਐਡਮਿਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬੋਡੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪੇਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਡਰੇਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਰੇਨ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਡਰੇਨ ਇਹਨਾਂ ਪਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਬੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਰਚਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਰੇਨ ਪਾਈ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਬੱਕੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ, ਲੈਟਰਨ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 8-10 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ। ਵਿਆਹ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਡੇਲੀ 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ, ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਗਏ ਆਪਰੇਟ ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਈ ਹੁਣੇ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਆਪਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ हैगी है। We have said कि तुसी जे कोई कार्रवाई कराने चाहते हो तो। मोगा में पूर्व एमसी नरेंद्रपाल सिंह पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 महिलाएं शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने कुल 11 आरोपियों के खिलाफ में केस दर्ज किया था, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। एसपी डी बालकृष्ण ने बताया कि ये फायरिंग पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। 23 दिसंबर 2025 को सुखदेव सिंह और जगमोहन सिंह ने अपने शूटरों के जरिए वारदात को अंजाम दिलवाया। पुलिस ने जांच के दौरान एक 32 बोर पिस्टल, एक 30 बोर पिस्टल और एक बाइक को बरामद किया है। फिलहाल 4 आरोपी फरार हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है, जिनकी तलाश जारी है। 23/12/2025 ਨੂੰ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਐਮਸੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਗਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 11 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 286 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 109/61 2 BNS 2554 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ PSCT ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 7। कांग्रेस के सीनियर नेता राणा गुरजीत सिंह सोढ़ी आज मोगा के एक निजी पैलेस में कांग्रेस जिला स्तरीय नेतृत्व के साथ बैठक करने पहुंचे, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी करने और इसे कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई थी, ये ग्रामीणों को कानूनी रोजगार का अधिकार देती थी, लेकिन नए नियमों में केंद्रीकरण, 60/40 बजट विभाजन, डिजिटल हाजिरी, बजट कैप के कारण मजदूरों और ग्रामीणों को भारी परेशानी होगी। गल आ कि भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ਉਹਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ। और पिछले दिन ही प्यूटन साहब भारत यात्रा ते सी
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ की गल आ तो वो देखो लोकल बंदे भी उन्होंने कुछ। कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम में अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार की ओर से प्रांत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पांडे ने शिरकत की। सम्मेलन में पंजाब और हरियाणा से हजारों की संख्या में गायत्री परिवार से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचे। इस मौके पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि यह सम्मेलन गायत्री परिवार से जुड़े लोगों को नई दिशा देगा। जो अगला वर्ष है वो गायत्री परिवार के लिए, जिसके 15 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता 80 से ज़्यादा देशों में और 5000 से ज़्यादा संस्थानों में प्रतिष्ठित हैं, उसके लिए अगला वर्ष एक बड़े गंभीर सौभाग्य को लेकर के आ रहा है। वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष। तो उस लंबे अहर्निश क्रम में आज हम लोगों के हरियाणा प्रांत का यहाँ प्रांतीय सम्मेलन है। जिस ढंग से अभी आदरणीय चिन्मय पांड्या जी ने बताया कि अगला वर्ष गायत्री परिवार के लिए विशेष महत्वपूर्ण प्रेरणाओं का वर्ष है, और उस वर्ष में गायत्री भाव को, सनातन निष्ठा को